इन इत्तेहादियों की तरफ से कॉन्फिडेंस दिए जाने के बाद भी और ये कहे जाने के बाद भी कि मुद्दत हुकूमत पूरी करे, शहबाज शरीफ फैसले नहीं कर पा रहे हैं। आपने सुन भी लिया कि इस वक्त नून लीग का क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया में शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, ज़ाहिर इतलात यही आई कि ये तय हो गया है और इत्तेहादियों ने भरपूर कॉन्फिडेंस दे दिया है कि आप मुश्किल फैसले करें और टाइम पूरा करें और मईशत को दुरुस्त करें। मगर अब शायद अगर अब्बासी साहब ये कह रहे हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने ये मामला रखा जाए कि मुश्किल फैसले अगर हम करने जा रहे हैं तो इसको पूरी ओनरशिप हासिल होगी। क्या इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खतरात अगर नून लीग को है तो क्या पीपल्स पार्टी भी महसूस कर रही है कि जी फिर बाद में यह हुकूमत आप गिरा नहीं रहे होंगे हमसे मुश्किल फैसले करा के? खान साहब, मैं बड़ी ज़रा क्लियर बात करना चाहता हूँ और यही वक्त है कि कौम को आगाही दी जाए और आपको भी कहा जाए। एक बात तो बड़ी क्लियर है, हम खुशी से नहीं आए हैं। हम 3-3.5 साल विनती करते रहे, हाथ बांध के कि भाई आओ हमसे बैठो, मुल्क मुश्किलात में है, और फिर दूसरी तरफ से जवाब आ रहा था कि एनआरओ नहीं दूंगा। मसला ये नहीं है कि हुकूमत है, हमें पता है कि ये बहुत बड़ा वज़न है जो हमने अपने कंधे पे लिया है। क्यों लिया है? उसमें आप भी हैं, उसमें अवाम भी है, इंटेलिजेंस शाह भी है, वकला भी है। हर शख्स ने ये कहा कि अपोजिशन जो है वो नहीं चाहती कि इमरान खान जाए, कमज़ोर अपोजिशन मिली है और मुबारकबाद हो। उसके बाद जाके हम लोगों ने बैठ के फैसला किया कि ये वज़न हमारे ऊपर आ रहा है अब कि अपोजिशन जो है वो काम नहीं कर रही और अपोजिशन जो है वो अवॉइड कर रही है और इमरान खान को बचा रही है। और हमने ये वज़न दिया और हमने ये वज़न अपने कंधों पे उठाया और हम बेहतरी की तरफ जाने की कोशिश करने की है। अगर जो इमरान खान करके गया है वो उससे पीछे जाना, आप 2018 में जाना, ये पॉसिबल नहीं है। अभी आपको आगे जाना है या इसको इधर रोकना है। ये मुल्क के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है, बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। हम मोहब्ब वतन के हैसियत से इस बात पे आए हैं कि पाकिस्तान को बचाना है। अगर किसी को शौक़ है हुकूमत करने का तो आज आ जाए। अगर किसी को मज़ा आता है एस्टेब्लिशमेंट अपना एग्जीक्यूटिव के पावर इस्तेमाल करने का तो वो भी आज आ जाए, आके अपना पाकिस्तान को संभालें। हम उनके साथ होंगे क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारी लड़ाइयों में, हमारी नाअहलियों की वजह से पाकिस्तान के गरीब अवाम को कुछ भुगतना पड़े। ये हमें कोई डर नहीं है, जिसको आना है आ जाए, जिसको लेना है ले ले। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में एक ऐसी इलेक्शन हो जो फेयर, फ्री हो और इंडिपेंडेंट हो और उसके लिए इस्लाह किया जाए। इस्लाहात करके आप अक्टूबर में इलेक्शन में जाएं। इस वक्त मसला ये हो रहा है कि मुल्क चलाने के लिए बड़ा लाजमी है कि यकीनी की सूरत हाल हो, गैर यकीनी की ना हो। आज रुपया $200 200 रुपये का हो गया और शहबाज शरीफ साहब आप लोगों के एतमाद दिए जाने के बावजूद फैसले नहीं कर पा रहे हैं। अब या तो वो उनमें खुद में सलाहियत नहीं है बतौर वजीर आजम, या फिर वो दुरुस्त कर रहे हैं। अगर वो इस बात की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये नहीं होगा कि हम फैसले कर लें और फिर आप हमारी हुकूमत गिरा दें, इसलिए हमें टाइम पूरा करने दें, इदारों की तरफ अगर वो देख रहे हैं तो ये दुरुस्त देख रहे हैं? ये कोई ऐसी बात नहीं है खान साहब, ये बात नहीं है। डॉलर जो चढ़ रहा है ये कोई नई बात नहीं है। डॉलर 985-86 पे हमने लिया है और वो चढ़ता जा रहा है। उसका ट्रेंड इमरान खान ने बनाया हुआ है। मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी ताकतों की एक कंस्पिरेसी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान के पास जो भी ताकतवर चीज़ है वो छीनी जाए और वो सबसे बेहतर उनको जो शख्स मिला है वो इमरान खान मिला है, जिसको उन लोगों ने 40 साल से तैयार किया है, रिपोर्ट बनाया है कि ये रिपोर्ट है, ये जाएगा तबाही करेगा, ये हमारे इशारे पे मिलेगा। अगर आप को ये मैं किताब दिखा रहा हूँ आज, देख ले, आपको मार्केट आपके पास ज़रूर होगा मगर आप शायद इसलिए नहीं दिखाते हो। इस किताब के सोफ़ा 14 और 15 को पढ़ लें
और डॉक्टर इसरार शाह की तकरीर को आप सामने रख लें और निज़ामी साहब की उस एडिटोरियल या हेडलाइंस को देख लें, तो आज से 30-40 साल पहले क्या बातें की गई थी, कौन आ रहा है, और जब बुश आया था किसने खुशियां मनाई थी। मगर शाह साहब मसला ये है कि आप लोग ये कहते रहे पिछले 3 साल तक कि इसको परवान चढ़ाने में और लाने में इमरान खान साहब को इसी फौज का और इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है। अब आप कह रहे हैं बैनुल अक़वामी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की चीज़ें लेने के लिए, तो क्या उस कॉन्स्पिरेसी में इस्टेब्लिशमेंट भी साथ थी? और इस वक्त भी आपको उन्हीं से डर है कि अगर आप लोग मुश्किल फैसले करेंगे तो वो आपकी हुकूमत ना गिरा दें? कॉन्स्पिरेसी ऐसी होती है जो आपको भी पता नहीं पड़ता कि आपसे खुद करवाया जाता है ये काम। जब हम सियासतदान थे हमें समझ में आई कि ये क्या हो रहा है, ये किसने करवाया है, और आज जो हालात हैं वो क्यों कर हो रहे हैं, श्रीलंका का हाल आज क्यों है, ये सारी चीजें खतरनाक चीजें की तरफ जा रहे हैं। मगर मैंने तो बड़ी बात कह दी उस सब में देखें ना, आप हुकूमत में आ गए, एक तो ज़ाहिर है ये जो बैनुल अक़वामी साजिश और हम अपने लीडरान के खिलाफ वतनी पर सवाल उठाते हैं, ये अफसोस की बात भी है। मगर उसमें मसला है आ गए, ठीक है, अगर आप खुशी से नहीं भी आए तो मुश्किल फैसले करने के लिए आप मैंडेट दे रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को। खबर यही आई है कि जरदारी साहब ने भी, एमके भी कह रही है कि टर्म पूरा करे, प्राइम मिनिस्टर फैसले नहीं कर रहा है और मुल्क गैर यकीनी में फंसा हुआ है, तो क्यों नहीं कर रहा है? को फुल मैंडेट है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट फैसला करें, ये मुल्क को बचाएगा। अगर हम डिफिकल्ट फैसले नहीं करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। हमें करना चाहिए, आगे देखा जाएगा। हुकूमत के लिए हम खुद को तबाह न करें, मुल्क को तबाह न करें। तो आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर एक कमजोर आदमी है जो फैसले नहीं कर पा रहे हैं? आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बावजूद आप लोग भरपूर सपोर्ट दे रहे हैं, उनसे फैसला नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर आवाम को भी देख रहा है। प्राइम मिनिस्टर का ये भी प्रॉब्लम है कि वो देख रहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम की ज़िंदगी है, गुजर रही है, जिन हालात में हमें पिछली हुकूमत ने छोड़ा है, उस हालात से कुछ रिलीफ मिले। मगर हमें इन हालात में अभी अगर ये कहा जाए कि न पोस्टिंग की जाएगी, न ट्रांसफ़र की जाएगी, हाथ पांव बांध के कहेंगे हुकूमत करो, फैसले करो, कैसे होंगे? कैसे होंगे? ये इस तरीके से तो मुल्क नहीं चलेगा कि 3-3, 4-4 हुकूमतें एक ही वक्त में काम करती रहे। अदालत का फैसला जो आज है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो तो केसेस के हवाले से किसी को नहीं, केसेस के हवाले से है। कौन शख्स है जो भाग गया है? भागने वाले तो भाग गए, क्या वो नजर नहीं आता? हमारे पुराने जो रिमार्क्स हैं वो उठा के हम देख लें कि हम क्या कहते थे। अब जिनको भागना था, हम तो नहीं भाग गए, हम तो यहाँ बैठे हैं। हमने अपने नाम तो ईसीएल से नहीं निकलवाए, अगर नाम निकले भी तो वो वापस आ गए, सरकारी दौरे पे गए थे। मगर जो दूसरे लोग चले गए इस मुल्क से, उनके लिए भी हुकूमत को उनको वापस लाओ। साहब, और फिर मुझे इसमें ये बताइएगा कि अब मसला ये है कि खुर्शीद साहब, अगर ये बात की क्लैरिटी नहीं आएगी कि ये हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी या नहीं करेगी, तो ना ब्यूरोक्रेसी कोई काम करेगी, जब उन्हें पता होगा कि पता नहीं कल कोई हुकूमत होगी, ना बैनुल अक़वामी इदारे काम करेंगे। तो ये फैसला हो गया है कि हुकूमत ने टर्म पूरा करना है। बार बार ये कहा है कि हमें इस्लाहात करके, जो इलेक्शन के इस्लाहात हैं वो करके, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए 6-7 महीने का। हम शौक में नहीं है, हम कहते हैं कल इलेक्शन हो जाए, हमारी जान छूटे। अक्टूबर में सारे इस्लाहात करके इलेक्शन के लिए हमें जाना चाहिए, जाए और इलेक्शन करवाएं, और रियल मैंडेट लेके जो लोग आए वो अपनी डट के हुकूमत करें और फैस भी अगला इलेक्शन करें कौन। और आप इस बात के कतई तौर पर हामी नहीं है कि फौरी तौर पर असेंबलियाँ तहलील करके केयर टेकर सेटअप लेकर आ जाएं, और ये इसके हामी नहीं है आप? केयर टेकर तो इजराइल श्रीलंका बना देगा इस मुल्क को। जब हम सियासतदान जो है, जो पुराने सियासतदान हैं, हम समझते हैं हालात को, आवाम को, वो इस चीज़ पे बड़े परेशान हैं और आगे बढ़ने में बड़ी झिझक महसूस कर रहे हैं। तो ये केयर टेकर आएंगे क्या जो पिछली हुकूमत थी, ये टेक्नोक्रेट, इसमें 50% टेक्नोक्रेट थे। कौन लाएंगे आप? फरिश्ते लाएंगे? आ जाएं, मैं तो अभी भी कहता हूँ, मगर हमारे हाथ पाँव नहीं बांधो सब, और हाथ पाँव ना बांधो और फिर नीचे से कालीन भी ना खींचो। यही बात शहबाज शरीफ साहब जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ सही देख रहे हैं, फिर उस तरफ से गारंटी चाहिए।
हमें गारंटी भी नहीं चाहिए। हमें अक्टूबर तक स्मूथली चलने दिया जाए, हमारे हिंड्रेंस पैदा ना हो, और हर कंस्पिरेसी से ये हुकूमत फेस करेगी। और अगर ऐसा ना हो तो फिर दुरुस्त है कि मुश्किल फैसले करके और आवाम की का गुस्सा लेने की जगह इलेक्शन में ही जाया जाए फौरी तौर पर, फिर ये दुरुस्त होगा? हम आवाम को कुएं में डालने के लिए नहीं आए हैं, हम आवाम को कुएं से निकालने के लिए आए हैं और कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। और अगर नहीं होती बात, और जो आप कह रहे हैं कि हमारे हाथ पाँव ना बांधे जाए, वो वाला मामला नहीं होता, एक सर्टेनिटी नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? वो मुश्किल फैसले लिए जाए या बेहतर है कि फिर इलेक्शन में जाया जाए फौरी तौर पर? मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन सबसे बेहतर हल है, मगर वो भी इलेक्शन अगर आप हैफेजट में करवाएंगे वो इलेक्शन और ख़तरनाक हो जाएंगे। वही दवाई आपके लिए बेहतर होती है, वही दवाई आपके लिए ख़तरनाक होती है। इलेक्शन बेहतर भी होती है, इलेक्शन हैफेजट पे कराने से ख़तरनाक भी होती है। इलेक्शन के इस्लाहात अगर नहीं होते तो इलेक्शन वो इलेक्शन नहीं होगा।